आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2E के सवाल हल करेंगे। बच्चों ये अभ्यास बहुत बड़ी है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम सवाल 1 और 2 के हल देखेंगे और सवाल 3 से 6 के लिए हम भाग 2 बनाएंगे। अभ्यास 2E का पहला सवाल हम देखते हैं। निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन, केवल हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है और हमारी संख्या है पहली 84.8241, यानी हमें दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। आइए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। 84.8241। इस सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दशमलव से पहले हमारा पूर्णांक है उसमें हम जोड़े बनाते हैं पहले तरीके से, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाए थे। यहां से बाईं ओर शुरू करेंगे, इधर जोड़ा बन गया। इसके बाद दशमलव के बाद जो अंक हैं हमारे, उसमें हम दाईं ओर से जोड़े बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, अब ये लाइन खींच दी ऐसे ही। अब 84 में हम देखते हैं कौन सी संख्या का वर्ग चलेगा, 9 का। 9 को यहाँ लिखा और 9 को लिखा वर्गमूल में और प्लस 9 करके इसके नीचे लिख दिया। 9 का वर्ग होता है 81। 4 में से एक घटाया तो बच गया 3 और 8 में से 8 गया, बच गया 0। दशमलव लगाते हैं यहाँ पे और एक जोड़ा उतार लेते हैं, ये हो गया 382। 9 में 9 जोड़ा 18 हो गया। अब इसके सामने हम कौन सी संख्या लगाएं, अब देखते हैं। पहले इकाई के अंक को छोड़ के 18 दूनी 36, तो 2 बार में हमारा ये पाड़ा चल जाएगा। 2 वर्गमूल लगा दिया और 2 लगा दिया इसके नीचे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3। अब फिर घटाते हैं इसको। 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल ले लिए, हो गया 12 में से 4 गए, बच गया 8 और यहाँ हो गया 7 में से 6 गया 1 और 3 में से 3 गया 0। एक जोड़ा ऊपर से उतार लेते हैं, 1841 बन जाता है ये। तो 182 में 2 जोड़ा, ये हो गया 184। अब ये संख्या इकाई का अंक छोड़ के हम देखते हैं 184 सेम है। अगर हम यहाँ 1 लगा देंगे तो हमारा एक बार में पहाड़ा चल जाएगा। 1 लिख दिया यहाँ पे वर्गमूल में, ये हो गया 1841, क्योंकि 1841 का एक बार पहाड़ा चलाया, ये पूरी की पूरी संख्या है, घट जाएगी, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 84.8241 का वर्गमूल आ जाता है हमारे पास 9.21। ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 150.0625 करते हैं इसका वर्गमूल 0.625। अब यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक है उसके जोड़े बनाते हैं, ऐसे ही जोड़े पे बड़ी लाइन खींचते हैं। यहाँ पे सिंगल संख्या है तो इस पर भी हम बड़ी लाइन खींचते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्याओं के जोड़े इधर से दाईं ओर से बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, अब 1 में कौन सी संख्या का वर्ग चलाएंगे, 1 का। यहाँ पे 1 लिख दिया, वर्गमूल में भी 1 और यहाँ पे प्लस 1 करके लिख दिया। 1 का वर्ग 1 के नीचे लिख दिया हमने। 1 में से 1 घटाते हैं 0, ऊपर से जोड़ा उतारते हैं 50। 1 में 1 जोड़ा 2। यहाँ पे कौन सी संख्या लगाऊं जो हमारा पाड़ा चलाने पर कितना हो जाए, 50 या उससे कम। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये हो जाता है 22 और 22 का 2 बार हम पाड़ा चलाते हैं, 22 दूनी 44। तो 0 में से 4 घटाने पे नहीं जाएगा, एक हासिल लेते हैं। 0 में से 4 घटाए हो गया 6, 4 में से 4 घटाया 0। ऊपर से हम यहाँ है दशमलव लगाएंगे और एक जोड़ा उतार लेंगे। यहाँ हो जाते हैं 22 और 2 24। कितनी बार पहाड़ा चलेगा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैं 3 लगाता हूँ तो 24 या 72 ज़्यादा हो जाता है। 2 लगाते हैं यहाँ और 2 ही ऊपर वर्गमूल में लिख देंगे। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4। घटाते हैं, 6 में से 4 घटाया 2 और 0 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे। यहाँ हो गया 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। एक जोड़ा फिर से उतार लेते हैं, ये 12,225 बन गया और इधर कितना बन गया 244। तो इसको देखते हैं, 24 पंजे 120, यानी 5 बार में हमारा पाड़ा चल जाएगा। जब आप सवाल करेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा बच्चों, ऐसे ही 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 और 2 12। इसको घटाते हैं तो पूरा घट जाता है ना,
सेम संख्या है, तो इस प्रकार से 150.0625 का वर्गमूल कितना आया? 12.25। ये हमारा आंसर आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट है 477.4225। आइए इसका वर्गमूल करते हैं हम। 477.4225। तो जो हमारा पूर्णांक भाग है उसके जोड़े बनाए और पहले जोड़े पर लाइन खींच दी है। सिंगल संख्या है 4, इसके ऊपर भी हम एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। दशमलव के बाद इधर दाईं ओर से शुरू करते हुए हम जोड़े बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 4 है हमारे पास संख्या। 4 में किस संख्या का वर्ग चलेगा? 2 का। 2 लिख दिया वहाँ पे वर्गमूल में भी, और 2 इसके नीचे प्लस करके लिख दिया। 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ पे लिखा। 4 में से 4 घटाया 0। अगला जोड़ा है 77, ये हमने उतार लिया। अब 2 में 2 जोड़ दिया भाई, ये हो गया 4। अगर यहाँ पे चलाता हूँ 2 लिखता हूँ तो 42 दूनी 84 हो जाता है, इसलिए एक बार में ही हमारा पहाड़ा चलेगा। 1 लिख दिया हमने यहाँ। 41 ही कम 41। इसको घटाया, 7 में से 1 घटाया 6, और 7 में से 4 घटाया हो गया 3। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, और ये जोड़ा दशमलव के बाद का हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ा, ये हो गया भाई 41 और 1 42। अब इसको हम इकाई को छोड़ के देखते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, तो लगभग 8 बार चलेगा भाई पहाड़ा हमारा। ठीक है, ये लिख दिया 8 यहाँ पे, और 8 लिख दिया यहाँ प्लस में करके। अब गुणा करिए, 8 के 8 में की 64, हासिल को 6। 8 दूनी 16 और 6 22, हासिल को हो गया 2। 8 चौक 32 और 2 34। तो इसे घटाते हैं भाई। 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, इधर से हासिल ले ली, हो गया 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 2 घटाया 1, और यहाँ पे बच गया 6। 6 में से 4 घटाया बच गया 2। 3 में से 3 पे 0 आ गया। अब जोड़ा बचा हुआ है हमारे पास, इस जोड़े को हमने उतार दिया। 21,825 हो गया, और इधर हो गया ये 436। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई का अंक है 5, और ये बन रहा है 25 दाईं तक। अगर मैं यहाँ 5 लगा दूँ, 4 पंजे 20, हाँ, तो इसमें हमारा 5 बार चल जाएगा। देखते हैं करके। 5 पंजे 25 का 5, हासिल को 2, और 5 छंग 30 और 2 32, हासिल को 3, 5 दिया 15 और 3 18, और हासिल को लग गया 1, 5 चौक 20 और 1 21। ये पूरा का पूरा घट गया भाई। 5 में से 5 0, यहाँ पे 0, और ये 0 0 0। इस प्रकार से 477.4225 का जो वर्गमूल आता है वो आ गया हमारा 21.85। ये आंसर आ जाता है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 225.6004। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे भाई। 225.600 और 4। दशमलव से पहले जो हमारा यहाँ पे पूर्णांक दिया गया है, इसके जोड़े बनाए। ये जोड़ा बन गया सिंगल संख्या, इसके ऊपर भी बड़ी लाइन खींच देंगे। दशमलव के बाद इधर दाईं ओर से हम जोड़े बनाते हुए लाइन खींचते हैं इनके ऊपर। अब देखते हैं, अब ये आ गया 2। 2 में हम किस संख्या का वर्ग चला सकते हैं? 1 का। 1 को यहाँ वर्गमूल में भी लिख दिया हमने। 1 का वर्ग होता है 1। 2 में से 1 घटाया 1, ऊपर से जोड़ा उतारते हैं 25, यानी 125 हो गया। 1 में हम 1 जोड़ते हैं 2 के आगे कौन सी संख्या लगाऊं? 5 लगा दूं, 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 का अगर हम 5 बार पहाड़ा चलाएंगे तो ये हमारा चल जाएगा 125। अब इसको घटाते हैं भाई, ये 0 0 0। अब आगे जोड़ा उतारने के लिए यहाँ दशमलव है, तो पहले हम दशमलव लगाएंगे, फिर एक जोड़ा उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया 25 और 5 30। अब मैं यहाँ कोई भी संख्या लगाता हूँ छोटी से छोटी, वो भी हमारे 60 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए पहाड़ा नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे लगाया 0 और 0 लगाएंगे यहाँ, और अगला जोड़ा जो है 0 4, ये हम उतार लेंगे। ठीक, ये 300 है, इसको एक बार रख दें इकाई के अंक को, तो 600 में 300 2 बार चलता है, तो यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया, और 2 ही लिख दिया वर्गमूल में। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 0 0 और 2 तिया 6। तो ये पूरा का पूरा घट जाएगा, 0 0 और 0। इस प्रकार से 225.6004 का वर्गमूल हो जाता है 15.02। ये आंसर आ गया।
इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 0.4 बार 0 8281। इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। 8281। तो भाई ये लाइन खींच दी सबसे पहले तो। अब पूर्णांक तो कोई है नहीं हमारा, तो इधर ही हम दशमलव के बाद की संख्याओं के ऊपर ही जोड़े बनाते हुए लाइन खींचते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और ये। सबसे पहले हम देखते हैं शून्य है तो यहाँ पे शून्य लिख दिया हमने, उसके बाद दशमलव लगाई और अगला जो जोड़ा है उसमें हम अपना पाड़ा चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी शून्य है तो शून्य लगाएंगे, अगले जोड़े पे चलते हैं। ये दोनों भी शून्य शून्य है तो यहाँ पे शून्य लगाया, इससे अगले जोड़े पे चलते हैं। ये 82 है, इसमें किसका वर्ग चलेगा? 9 का वर्ग चल जाएगा ना, और 9 को यहाँ पे वर्गमूल में भी लिख देते हैं। 9 का वर्ग चलाया, ये हो गया 81। अब 2 में से 1 घटाते हैं भाई, 1 बचता है, और 8 में से 8 घटाया 0। अगला जोड़ा उतारते हैं 181। 9 में 9 जोड़ते हैं तो ये आ गया 18। अब 18 के सामने क्या लिखेंगे? 1 लिख दिया। 181 एक बार हमारा टेबल चल जाएगा, 1 को यहाँ पे वर्गमूल में भी लिख देंगे 181। ये पूरा का पूरा घट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा पूरे का पूरा घटाने पे। इस प्रकार से हम कह देंगे कि 0.4 बार 0 8281 का जो वर्गमूल आया है वो आया है 0.0091। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल में हमने सब वर्ग परिमेय संख्याएं देखी जिसमें दशमलव के बाद जोड़े बने हुए थे, यानी संख्याएं जो थी दशमलव के बाद सम अंकों में थी, 2 4 6 ऐसे अंकों की संख्या। लेकिन यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है देखते हैं, 1 है। तो इसमें हम जोड़े कैसे बनाते हैं हल करने के लिए? इसको लिखा है 1.7। अब हम 7 के बाद कितनी भी शून्य बढ़ा सकते हैं, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उसने 3 स्थान तक कहा है, दशमलव के बाद 3 स्थान तक कहा है, तो हम दशमलव के बाद कितने जोड़े बना लेते हैं? 3, कम से कम 3 बना लेते हैं। आगे फिर देखेंगे, अगर आगे बढ़ाना होगा तो कितने जोड़े बना लो। यानी हम कह सकते हैं कि 1.7 बराबर है 1.7 के बाद कितनी भी शून्य आप लगा लीजिए, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों मान हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 1 में किसका वर्ग चलाएंगे? 1 का। 1 लिख दें यहाँ वर्गमूल में, ये हो गया 1 भाई। 1 में से 1 घटाया 0। अब आगे का जोड़ा उतारने के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे और ये जोड़ा यहाँ पे उतार देंगे हम। ये हो गया 2। 2 के सामने क्या लिख दूँ? 3, 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 दिए होते हैं 69 और जो 70 से कम है, तो उसमें यहाँ हमारा टेबल चल जाएगा। 0 में से 9 नहीं जाएंगे, एक हासिल लेंगे। 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 6 गया 0। अगला जोड़ा उतार लेते हैं, ये हो गया 100 और यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 23 और 3 26। अब यहाँ पे मैं कोई भी संख्या लगाता हूँ तो वो 100 से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भाजक है वो भाज्य से ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं 0 और एक 0 यहाँ लगाते हैं और इससे अगला जोड़ा यहाँ पे हम उतार लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं 26 या 78 होते हैं और 26 चौका 104 वो जाता है ज़्यादा, तो 3 बार हम पाड़ा चला लेंगे इसका। यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 दिया 9 और ये आ गया 0। 3 छंग 18 का 8, हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको घटाते हैं, हासिल ले लेंगे यहाँ 10। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया, ये बच गया 2। अब क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं, ये आता है 2606। 2191 इसके आधे से ज़्यादा बनना है, यानी अगर हम टेबल चलाएंगे इसमें अगला जोड़ा उतारना है, क्योंकि यहाँ जोड़ा नहीं है लेकिन दशमलव लगी हुई है। जैसे हम साधारण भिन्नों को दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव के बाद हम एक 0 उतार लेते हैं दशमलव लगाने पे, तो इन सवालों में क्या करते हैं हम दशमलव के बाद हम एक जोड़ा उतार सकते हैं। ठीक है, एक जोड़ा और बढ़ा दीजिए चाहे आप यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप कितने भी जोड़े आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये हो गया 2606 और इधर बन गया हमारा 2,19,100। अगर मैं यहाँ कोई भी संख्या लगाता हूँ, एक लगाता हूँ 26,000 के लगभग ये बनती है, तो 2 लाख में कितना चल जाएगा इसको देखता हूँ करके। अगर मैं यहाँ
इसकी 8 में गुणा की, ये हो गया 8 अठे 64, 6 और 8 छंग 48 और 6 54, हासिल को 5 और ये आ गया 5 भाई यहाँ, 8 छंग 48, हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20। तो 8 बार में हमारा टेबल चल जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 और यहाँ पे भी 8 लिख देते हैं, 8 प्लस में लिख दिया। अब करते हैं कितना यहाँ 2,08,544, 544। इसको घटाया भाई, इधर से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा ना, 10 में 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0 और 1 में से 0 गया 1। इस प्रकार से हमने 3 के बजाय हमने 4 स्थान तक निकाला, उसका भी बताऊंगा क्यों निकाला हमने 4 स्थान तक। अब इसका उत्तर देखते हैं। 1.7 का वर्गमूल है 1.3038। अब क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थानों तक उत्तर देना है, तो चौथे स्थान पर है 8 और ये 8 5 से ज़्यादा है। तो जब कोई संख्या 5 से ज़्यादा होगी ना यहाँ पे, तो उससे पहले अंक में हम 1 बढ़ा के उत्तर दे देंगे, 1.304, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 23.1। इसके भी 3 स्थानों तक दशमलव के बाद हमने वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे है 1, सबसे पहले तो ये जोड़ा बनाया हमने पूर्णांक का, उसके बाद दशमलव के बाद 1 जोड़ा, 1 0 बढ़ा के बना दिया, फिर 1 जोड़ा 1 और बना दिया शून्य का। तो 1 2 3 3 स्थान तो ये हो गए, 1 और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था, 3 के बजाय हम 4 स्थान तक निकालेंगे और चौथे स्थान पर अगर संख्या 5 से कम है तो आंसर हम वही दे देंगे 3 स्थान तक। अगर 5 से ज़्यादा है तो तीसरे स्थान पर हम 1 अंक बढ़ाकर उसका आंसर देते हैं। आइए इसको करते हैं भाई। तो ये है 23। कौन सी संख्या का वर्ग चलेगा? 5 का वर्ग चलाएंगे, 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 4 का वर्ग चलेगा। 4 हमने यहाँ वर्गमूल में लिख दिया और 4 इसके नीचे लिखा। यहाँ पे ये वर्ग हो जाता है भाई 16। अब 3 में से 6 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेते हैं। 13 में से 6 गई, 7 बच गया, 1 में से 1 गया 0। दशमलव के बाद की संख्या उतारने के लिए पहले यहाँ पे हमें दशमलव लगानी पड़ेगी और फिर हम यहाँ पे एक जोड़ा उतार लेंगे। ये हो गया 710। अब 710 के लिए बच्चों 4 4 8, अगर मैं यहाँ 9 लगाता हूँ, 8 9 72 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 बार में हम पाड़ा चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 8 8 64, हासिल को 6, 8 8 64 और 6 70। तो हमने 8 बार चलाया, 8 को यहाँ लिख दिया। 0 में से 4 नहीं जाता है, हासिल ले लेंगे। 10 में से 4 गया 6, 0 में से 0 गया 0 और ये भी 0, एक जोड़ा अगला उतारते हैं। ये हो गया 600 और यहाँ पे हो जाता है हमारा 88 में 8 जोड़ के 96। यहाँ पे मैं कोई भी संख्या लगाता हूँ तो वो भाज्य से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे 0, ना पाड़ा चलने की, एक 0 यहाँ लगाएंगे और इससे अगला जोड़ा ये यहाँ पे हम उतार लेंगे। अब ये 60,000 हो जाता है बच्चों। यहाँ पे मैं कोई संख्या लगाता हूँ तो ये है 9,600। अगर 0 भी लगाते हैं तो इसमें 9 6 54, 6 बार देखता हूँ मैं करके, अगर हो जाता है तो 9,606 गुना करके देखते हैं। 6 छंग 36 का 6, हासिल को लगी 3 और ये आ जाता है 3 यहाँ पे। 6 छंग 36, फिर 3, 6 निम 54 और 3 57। तो ये चल जाता है 6 बार। हमने 6 लिख दिया यहाँ पे और 6 यहाँ पे लिख दिया। इसके नीचे 6 प्लस करके लिख देंगे, 57,636। घटाते हैं भाई, एक हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ देखते हैं क्या बना, यहाँ बन गया 9,612। उतार लेते हैं। जोड़े आप कितने भी यहाँ पे 0 लगा के अगले जोड़े बना सकते हैं दशमलव के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई ये हो गया। अगर मैं यहाँ कुछ लगाता हूँ तो 96,000 के लगभग होता है और यहाँ पे है हमारा 2,36,400। तो 96 में 2 ही बार टेबल चलेगा, लगभग 1 लाख के समथिंग है ये, तो 2 बार टेबल चलेगा। यहाँ पे 2 लिख दिया। आप इसको चाहे ना भी चलाते आगे हो तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो हमारा भाज्य है इसके आधे से ज़्यादा बचा हुआ है, तो वहाँ पे फिर 5 से ज़्यादा टेबल चलेगा और वहाँ फिर वही नियम लगेगा जो हमने बताया था। तो ये हो गया भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, 2 6 12 का 2, हासिल को 1, 2 निम 18 और 1 19। इसको घटा लेते हैं, हासिल ले लेंगे। यहाँ 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 4। यहाँ पे बचेगा 13 में से 9 गया 4। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे देंगे कि 23.1 का वर्गमूल हो जाता है
4.8062, क्योंकि 3 स्थान तक ही उत्तर देना है और चौथे स्थान पर जो संख्या है वो 5 से कम है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4.806। थर्ड पार्ट है 5, संख्या 5 दी गई है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको दशमलव संख्याओं के रूप में बदलेंगे और दशमलव के बाद कम से कम 6 शून्य लगा लिए हमने। और सबसे पहले पूर्णांक पे जोड़े बनाने के लिए लाइन खींचते हैं। सिंगल संख्या है तो यहाँ पे लाइन खींच दी, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम 5 में चलाते हैं। कौन सी संख्या का वर्ग चलेगा? 2 का। 2 को वर्गमूल में भी लिख दिया और 2 को लिख दिया 2 के नीचे प्लस करके। 2 का वर्ग 4 होता है, 5 में से 4 घटाया 1। अब जोड़ा उतारने के लिए पहले दशमलव लगाएंगे और एक जोड़ा उतार लेंगे। 2 में 2 जोड़ते हैं, आ गया 4। इसके आगे अगर हम 2 लगाते हैं तो 42 हो जाता है और 42 का 2 बार हम पाड़ा चलाएंगे तो ये हो जाएगा 84। घटाया, शून्य में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे। 10 में से 4 घटाया 6 आ गया और यहाँ बच गया 9। 9 में से 8 घटाया 1। दशमलव लगी हुई है तो अगला जोड़ा हम उतार लेते हैं। यहाँ पे हो गया भाई 42 और 2 44। कितनी बार चल सकता है पाड़ा? 4 चौक 16 और 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 बार चलाएंगे। 3 बार में 3 तिया 9 और 3 को पहले यहाँ लिखते हैं, कभी आप भूल जाएं इसको। 3 तिया 9 हो गया और 3 चौक 12 का 2, हासिल को 1 और 3 चौक 12 और 1 13। घटाते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, हासिल लेने पर 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 271। अब जोड़ा उतारते हैं ऊपर से 27,100 और ये कितना हो जाता है 446। कितनी बार चलेगा भाई? ये 4, अगर यहाँ 4 लगा देता हूँ तो ये लगभग 4,500 के आसपास होता है और ये 27,000 है। 4 6 24, 6 बार में चल जाएगा। देखते हैं कर। और 6 यहाँ वर्गमूल में भी लगाएंगे और 6 लिख देंगे इसके नीचे। 4,466 में 6 की गुणा करने पे आता है 26,796 और इसको घटाते हैं भाई। हो गया, शून्य में से 6 नहीं जाएगा, हासिल ले ली। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बच गया 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 0 था तो एक हासिल लेगी। 10 में से 7 गया 3 और ये 0 0। यहाँ कितना हो गया जोड़ के? 4,472। तो 4,472 के आधे से कम है। लेकिन अगर आप पहाड़ा ना भी चलाना चाहो तो आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। 5 का वर्गमूल हो जाता है 2.236। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं 237.615। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें 237.615। सबसे पहले हम पूर्णांक का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, इसके ऊपर हमने पड़ी रेखा खींच दी। अब ये सिंगल संख्या है, इसके ऊपर भी हम पड़ी रेखा खींचते हैं, आपको पता है। अब दशमलव के बाद दाईं ओर से जोड़े बनाते हैं। ये जोड़ा बन गया। अब ये सिंगल संख्या है, यहाँ पे एक शून्य बढ़ा के इसका जोड़ा बना देंगे। और क्योंकि 3 स्थान तक दशमलव के बाद हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए एक जोड़ा और बना दिया। आगे जैसे हमें जरूरत लगेगी वैसे हम जोड़ा भी बढ़ा सकते हैं इसका। अब आप देखते हैं, ये संख्या है 2। 2 में किस संख्या का वर्ग चलेगा? 1 का। वर्गमूल में भी 1 लिख दिया और 1 का वर्ग लिख दिया 2 के नीचे। 2 में से 1 घटाया, ये आ गया 1। आगे से हमने जोड़ा उतार दिया ऊपर से, ठीक। 137, 1 और 1 2। अब अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ तो ये हो जाएगी 25 संख्या और 25 की 5 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 125, ठीक है। 7 में से 5 घटाए, आ गया 2। यहाँ पे है 3, 3 में से 2 गया 1। अब जोड़ा उतारना है लेकिन उससे पहले है दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे और एक जोड़ा यहाँ से हम उतार लेंगे, ठीक है। 25 में हमने 5 जोड़ा, ये हो गया 30। अब इसे देखते हैं भाई, यहाँ पे कोई भी संख्या लगाते हैं तो 300 के आसपास होता है। तो 300 का 1200 में पहाड़ा चलाते हैं तो 4 बार चल जाता है। 3 चौक 12, तो 4 बार हमने इसका पहाड़ा चला दिया। 4 चौक 16 का 6 और 4 0 0 यहाँ पे आ जाता है 1। 4 तिया 12, 1 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे। ये हो गया 11। 11 में से 6 गए, बच गया 5। यहाँ 5 में से 1 गया तो बच गया 4। ये 0 0। अब एक जोड़ा उतारते हैं, 50 उतार लिया ऊपर से। ये हो गया हमारा 308। अब यहाँ पे मैं
अगर एक भी लगाता हूँ तो 3081 हो जाएगा और ये है 4550। तो एक बार हमारा टेबल चलेगा या पहाड़ा एक का 3081। घटाते हैं इसको, इधर 10 कर लेते हैं, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ हो गया 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, खांसी ले लेंगे। 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे 4 में से 0 गया 4 और 4 में से 3 गया 1। एक जोड़ा और उतारते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाता है 1,46,900 और इधर हो गया है 3,082। इसके यहाँ कोई भी संख्या लगाता हूँ तो ये लगभग 30,000 और ये है हमारा 1,46,000। तो 3 चौक 12, 4 बार पाड़ा चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। चलिए करते हैं इसको। 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अठे 32, 32 को 2 हासिल को 3, 4 0 0, ये 3 आ गया यहाँ, 4 तिया 12। ठीक है, इसको घटाते हैं भाई। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 2 गया 2। इसको इधर करता हूँ मैं, ये हो जाता है 23,604। और जब इस भाजक में हम 4 जोड़ेंगे 30,824 में तो ये हो जाएगा 30,828। अब आप देखिए एक जोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ पे एक जोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा उतार लिया। अब ये है हमारे पास 23,60,400 और यहाँ में अगर कोई भी संख्या बढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा, ये है यहाँ पे 23,60,400 और ये बन जाएगा यहाँ पे लगभग 3 1 4 1 5 यानी 3 लाख बन जाएगा। और ये इसको 7 बार करके देखते हैं, 3 7 21 है ना, तो 7 हमने यहाँ लगाया, 7 लिखा इसके नीचे प्लस में और 7 ही लिख दिया हमने वर्गमूल में। अब करते हैं भाई 7 7 49 का 9 और 7 8 56, 56 और 4 हो गए 60, हासिल को 6, 7 दूनी 14 और 6 20, हासिल को 2, 7 8 56 और 2 58, हासिल को 5, 7 0 0, तो 5 आ जाता है यहाँ पे, 7 तिया 21। इसको घटाया, इधर से हासिल ले लेंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9 और 3 में से 0 गया 3 और यहाँ पे फिर हासिल ले लेंगे। यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया, ये 2 बच जाता है और यहाँ 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। ये बचता है हमारे पास 2,02,391। इस प्रकार से 237.615 का वर्गमूल आ जाता है 15.4147, क्योंकि हमें 3 स्थान तक ही दिखाना है वर्गमूल और ये जो चौथा स्थान पर संख्या है 5 से बड़ी है तो इस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे, अर्थात 4 में 1 जोड़ देंगे, ये बन गया 15.415। ये हमारा आंसर आ गया। इसका 5th पार्ट देखते हैं 0.016। तो यहाँ पे लिख दिया 0.016। अब यहाँ पे कोई पूर्णांक नहीं है तो दशमलव के बाद जोड़े बनाते हैं, ये सिंगल है तो यहाँ पे जोड़ा बना के 0 लिख दिया और एक जोड़ा और बढ़ा दिया। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जोड़े बढ़ा लेंगे। अब भाई 0 है तो 0 बार ही पहाड़ा चला, अब दशमलव लगाई, अगले जोड़े में हम पहाड़ा चला सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 ही बार हमारा 1 का वर्ग इसमें चल जाएगा, ये चलाया 1 ही कम 1, तो 1 में से 1 घटाया 0, 1 में 1 जोड़ दे हो गया 2। अब दशमलव लगी हुई है, अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कौन सी संख्या लूँ, 2 लेता हूँ क्योंकि 3 लेने पे 69, 60 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 ले लेंगे। ये हो गया 22 दूनी 44। घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, तो अगला जोड़ा उतार लिया। अब 22 और 2 24। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लगाएं भाई, यहाँ पे अगर हम 24 पंजे 120 और 24 सिक्का 144, 6 बार चलाते हैं इसको, 6 बार चला के देखते हैं। 6 छंग 36 का 6, हासिल को 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, हासिल को 2 और 6 दूनी 12 और 2 14। इधर से हासिल ले लिया, हो गया 10 में से 6 गया 4 और 9 में 7 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो भाई एक जोड़ा और उतारते हैं हम, बढ़ा लें यहाँ पे, ये हो गया
ये हो गया 12,400 और ये हो गया 252। क्योंकि 3 स्थान तक निकालना है इसलिए हम एक स्थान आगे यानी 4 स्थान तक दशमलव के भाग विधि द्वारा वर्गमूल। यहाँ पे क्या बढ़ाएं, ये है 12,400 और ये है 2,500 के आसपास है। तो आप जानते हैं 4 बार गुना करेंगे तो 10,000 और ये 12,500 हो जाएगा, इसलिए 4 ही बार चलाएंगे। यहाँ पे लिख दिया 4, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 पंजे 20 शून्य, 4 दूनी 8 और 2 10। घटाते हैं 10 हो गया यहाँ पे हासिल लेने पे, 10 में 6 घटाया 4, 9 में से 9 घटाया 0 और यहाँ बच गया 3 में 0 3 और 2 में 0 गया 2। इस प्रकार से वर्गमूल आ गया हमारा 0.016 का वर्गमूल कितना आया 0.1264। चौथे स्थान पर जो संख्या है 4, ये 5 से कम है तो यहीं पे उत्तर दे देंगे 0.0126। ये आंसर आ जाता है। बच्चों सवाल नंबर 3 से 6 के लिए इस वीडियो का हम दूसरा भाग देखेंगे। धन्यवाद।